नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं और मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे वो भी दिखाऊंगा कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे और जिसकी मदद से मेरे को इस साल 615 रैंक मिला है आईआईटी जैम में। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि नोट मेकिंग का बहुत ज़रूरी चीज़ है एक प्रिपरेशन की। क्योंकि क्या होता है कि आप नया नया पढ़ते रहते हैं, पिछला भूलते रहते हैं। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे ना और आप अपनी क्लास नोटबुक से देखेंगे बार बार, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट है। ठीक है। नोट मेकिंग भी एक टाइम मैनेजमेंट में आता है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोट आपने A4 साइज शीट में बनाने हैं। A4 साइज शीट क्यों? कि जैसे कि अभी आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आगे CSIR नेट भी देंगे, जेस्ट भी देंगे, तो आपको उसमें नए नए टॉपिक ऐड होंगे। अगर आप किसी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, जैसे इलेक्ट्रो के बना दिए, उसके बाद ही मैग्नेटोस्टैटिक के बना दिए, तो आपको वो ऐड नहीं कर सकते उसमें। आपको एक एक नई नोटबुक लेनी पड़ेगी। तो मतलब आपको जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर सारा एक ही साथ हो जाए, तो आपको एक बार में सारा सारा रिवाइज हो जाएगा। आपको एक बार में लेना, सारा रिवाइज कर देना है। ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक अगर एक साथ हो जाए, तो सारा आपने पकड़ना है, एक साथ ही रिवाइज कर लेना है। ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप A4 साइज शीट में नोट्स बनाएं। ठीक है। और सेकंड है कि आपको फॉर्मूला बुक की भी एक नोट बनानी है। जैसे कि ये नोट्स तो हो गए क्लासरूम नोट्स। ठीक है। ये हो गए क्लासरूम के नोट्स। और एक आपको बनानी है फॉर्मूला फॉर्मूला के नोट्स। ठीक है। जो आपको रोज रिवाइज करने हैं, जैसे रोज जब भी आपको टाइम लगे, सर आधा घंटा 1 घंटा, सुबह या सुबह आधा घंटा निकाल लीजिए, रात को आधा घंटा निकाल लीजिए सोने से पहले, उठने के बाद। तो आपको एक एक बार ये रोज रिवाइज करने हैं, जिसमें आपने सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं। आपने मैग्नेटोस्टैटिक करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा करा, उसके फॉर्मूले लिख लिए जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपको वो सुबह रोज रिवाइज करने हैं। और थर्ड नोट्स हैं जो आपको जब आप तो वो फॉर्मूले जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ कुछ कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में बहुत क्या होता है, ट्रिक्स होती हैं। वो आपको हर बार याद नहीं रहेंगी कि आप बार बार वो एक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, इतना टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना, वो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना, वो आपको उसकी एक अलग से पतली सी नोटबुक बना लेनी है। वो उसमें आपको नोट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैंने अपने कैसे नोट्स बनाए थे। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ में बताता भी रहूँगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के और मैग्नेटोस्टैटिक के, जैसे हमारे आईआईटी जैम में 7 सब्जेक्ट में डिवाइड करे, मैंने भी अपने नोट्स 7 सब्जेक्ट में डिवाइड कर रखे थे। ये आ गया वेव्स एंड ऑप्टिक्स। मैंने अलग अलग नोट्स बना रखे थे A4 साइज शीट में सबके। ये आ गया मॉडर्न और क्वांटम और न्यूक्लियर भी आ गया इसमें। उसके बाद आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग बनाए थे मैंने। और उसके बाद आ जाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। इसके बाद आएगा सॉलिड आएगा। इसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसके मैंने अलग से नोट्स बनाए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट बहुत अलग अलग हो जाता है। इसके बाद ये थर्मल थर्मल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के भी नोट्स बनाइए आप, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत हर। और मैंने उसके बाद मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स के जैसे फॉर्मूले हो गए, इसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फॉर्मूलेज हो गए, ये ट्रिग्नोमेट्री के। ये आगे कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हो गई। ये आगे कुछ डायरेक्शन कोसाइन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। ये आगे बीटा गामा फंक्शन। उसके बाद आ जाता है ये वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद आगे डाइवर्जेंस की मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी। ये आगे ये आगे ग्रीन्स थ्योरम, ये सारी थ्योरम आई ग्रीन्स ग्रीन्स स्टोक्स, ये कर्ल की प्रॉपर्टीज है। ग्रीन स्टोक्स, गॉस, ये फुरियर सीरीज के आ गए। ये फुरियर सीरीज, ये डिराक डिराक डेल्टा फंक्शन वैसे आईआईटी जेम में है नहीं, लेकिन मैंने तब भी करे हुए थे अपने अपने नोट्स में। उसके बाद आ गया ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये सारे मैंने ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के लिखे हुए हैं। ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स, जितने भी टाइप के मैट्रिसेस होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने बनाए हुए थे। ठीक है। उसके बाद ये रैंक कैसे निकालते हैं, कैरे हैमिल्टोनियन थ्योरम क्या होता है, डायगोनलाइजेशन क्या होता है, और अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद ये टेलर थ्योरम, टेलर एक्सपेंशन हो गई इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद डिराक डेल्टा की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद आ गया, उसके बाद ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस हो गई, जो याद रहनी चाहिए, बहुत क्वेश्चन हर बार इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये टेलर सीरीज, मैक्लोरियन, जैकोबियन। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन वहीं तक ही करा है जो हमारे आईआईटी जैम के सिलेबस में था। मैं वीडियो थोड़ी आगे कर, वीडियो थोड़ी मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसके बाद हम चलते हैं जो मैंने अपने फॉर्मूले वाले नोट्स बनाए थे। ये आ गए फॉर्मूले वाले नोट्स। ये आगे सबसे पहले लिखा हुआ वेव्स एंड ऑसिलेशन, आप देख लीजिए।
कि मैंने सारे ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जितने भी मेरे वेव्स एंड ऑसिलेशन में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये आपको नोट्स कुछ ऐसे बनाने हैं, ये आपको रोज रिवाइज करने हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा इनको रिवाइज करने में, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको आधे घंटे में 15 मिनट में ये सारे रिवाइज हो जाएंगे। ऐसा 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 होना चाहिए कि आपको कोई भी फॉर्मूला पूछ ले कहीं से भी, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। फॉर्मूला ही सब कुछ है, फॉर्मूला याद रहेगा क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं, सारी मेहनत बर्बाद है। ये आ गए थर्मल फिजिक्स के, आ गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके नोट्स सारे। इसके बाद आ गए मैक्सवेल, उसके बाद आ गए मैक्सवेल रिलेशंस आ गए। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, ये ट्रिक्स हो गई, ये इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप मैक्सवेल रिलेशन कैसे याद कर सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के देख लीजिए, सारे वो हैं, सारे रिएक्शन जो जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं। बाकी मॉडर्न के आगे थोड़े बहुत नोट्स, मैं वीडियो थोड़ी तेज कर देता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी, ये थोड़े प्रोजेक्टाइल के आ गए। उसके बाद आया था क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैंने इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इनके मैंने अलग से अलग कॉपी में नोट्स बनाए थे। आपको सिर्फ 10-20 रुपए की कॉपी लेनी है, उससे उससे मोटी कॉपी नहीं लेनी है आपने इन फॉर्मूला बुक की, क्योंकि जितनी पतली कॉपी होगी उतना ज़्यादा वो लगेगा आपको कि हाँ मतलब फॉर्मूले इतने ज़्यादा नहीं है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गए, ये सारी बाउंड्री कंडीशंस आ गई, जितनी भी कंडीशन हो गई आप देख सकते हैं। बाकी आरएलसी सर्किट, ये आईआईटी जैन के सिलेबस में है हमारे। बाकी आ गया ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, इसमें सारे, ये तो पूरा फॉर्मूला बेस ही है ना सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं। सिर्फ फॉर्मूला बेस है, सारी वैल्यूज आपको दे रही, क्योंकि फॉर्मूला और कैलकुलेशन दो ही चीज़ें हैं इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएगा, बस। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप क्वेश्चन की कर लीजिएगा, हो जाएगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स का क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, आपको एक छोटी सी डायरी डायरी टाइप लेनी है, उसमें आपने ये फॉर्मूले लिखने हैं, ये आपको 2 या 3 दिन में एक बार रिवाइज कर लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं पोलराइजेशन पे जितने भी क्वेश्चंस के ऊपर जो मतलब क्वेश्चंस किस टाइप में आ सकते हैं, उन सब के मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये आपको डायरी तब बनानी है जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कर, जो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दिया आपने, तब आपको ये डायरी बनानी है। और इसमें वो चीज़ें लिखनी है, फॉर्मूले नहीं लिखने इसमें जो आपने फॉर्मूले बुक में लिखे, इसमें वो चीज़ें लिखनी है जो आपको मतलब क्वेश्चन के टाइम में याद नहीं रही, या फिर जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी। जैसे ये सारे सर्किट्स हो गए, अगर कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ सर्किट बना के दे देता है और हमें हमें पता करना पड़ता सर्किट कौन सा है, तो मैंने सारे सर्किट भी बना रखे थे। और मैंने एक एक मैंने कन्वर्जेंस के भी बना रखे थे, जैसे कि एच क्रॉस की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे एच क्रॉस की क्या वैल्यू होती है, एच क्रॉस की होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻34। अगर आप एग्जाम में एच डिवाइडेड बाई 2 टाइम पाई करेंगे, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत कन्वर्जेंस की वैल्यू याद रखनी है। जैसे e⁻⁻² की लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693, ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज आपको याद रखनी है। बताइए किधर गए? ऐसे बनाने हैं आपको अपने नोट्स। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, आप मेरे को, आप अबाउट सेक्शन में जाइए, अबाउट सेक्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको फॉलो कीजिए, मैंने इसमें सारे अपने पीडीएफ डाल रखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, या फिर टेलीग्राम चैनल में मेरे को मैसेज कीजिए डायरेक्ट, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तब तक के लिए धन्यवाद।